डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजेस सीखेंगे। ये फ्रेजेस आपके रियल लाइफ में भी काम करेगा, साथ ही साथ वर्क में भी काफी यूजफुल होगा। तो आज हम लोग 10 मोस्ट पावरफुल, मोस्ट यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे। इसमें हमारा पहला फ्रेज है कीप गोइंग। कीप गोइंग का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना। एग्जाम्पल ए बी के फॉर्मेट में इसको हम लोग देखेंगे। तो ए बोल रहा है एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर एलीट एफर्टलेस इंग्लिश। मैं एलीट एफर्टलेस इंग्लिश को खोज रहा हूं, मतलब कहां है। बी जवाब दे रहा है जस्ट कीप गोइंग, जाते रहिए, कंटिन्यू कीजिए, जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, यानी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें आप जाते रहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्रेज की। नेक्स्ट फ्रेज है वुड यू माइंड डूइंग समथिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहां याद रखिएगा, यहां पर डूइंग का मतलब डूइंग नहीं है, डूइंग का मतलब है V4। अब कोई भी वर्ब का चौथा फॉर्म लगा सकते हैं। वर्ब का चौथा फॉर्म का मतलब वर्ब प्लस ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कुछ भी जो आप पुट कर रहे हैं उसको लिख सकते हैं। इसका मीनिंग होता है टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। किसी से अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, तब इस फ्रेज का आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। यहां सबसे पहले आया वुड, उसके बाद आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो यू, माइंड फिक्स रहेगा। यहां डूइंग के बदले मूविंग आ गया, यानी मूव वर्ब हमने यूज किया तो ing फॉर्म यूज हुआ। इंग्लिश डिक्शनरी में जब स्ट्रक्चर लिखा जाता है तो वो डूइंग लिखते हैं V4 के बदले। तो अगर किसी इंग्लिश स्ट्रक्चर में, इंग्लिश डिक्शनरी में आपको स्ट्रक्चर मिले जिसमें डूइंग लिखा हुआ रहे, उसको आप V4 समझेंगे। तो यहां पर मूविंग हो गया डूइंग के बदले। ए बिट मींस थोड़ा, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप खिड़की बंद कर देंगे। मे बी इट्स वेरी हॉट, मे बी इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है, तो आप कह रहे हैं वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। नेक्स्ट एग्जांपल वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर, क्या आप यहां स्मोकिंग नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां याद रखिए नेगेटिव बनाने के लिए माइंड के बाद नॉट लिखेंगे। हम लोग अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हाफ वे थ्रू। हाफ वे थ्रू का मतलब होता है when you have finished 50% of something। आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें से 50% कर चुके हैं, आधा कर चुके हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हाफ वे थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ए बोल रहा है हैव यू फिनिश्ड, क्या आपने फिनिश कर दिया कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी। बी जवाब दे रहा है नो वी आर हाफ वे थ्रू, हम लोग आधा ही कंप्लीट कर पाए हैं, यानी आधे पर हैं। नेक्स्ट फ्रेज एनी मिनट नाउ, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी, वेरी सून। फॉर एग्जाम्पल इट्स गोइंग टू रेन एनी मिनट नाउ, किसी भी क्षण बारिश हो सकती है, यानी एनी मिनट नाउ का मतलब वेरी सून, कभी भी बारिश हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही विल बी हियर एनी मिनट नाउ, वह कभी भी आ सकता है, या यहां पर वो कभी भी हो सकता है। तो एनी मिनट नाउ का मतलब वेरी सून, बहुत जल्दी। नेक्स्ट और पांचवा हम लोग फ्रेज पढ़ेंगे स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है मीन। मीन का मतलब मतलब, इसका मीनिंग होता है मतलब। फॉर एग्जाम्पल USA स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी USA का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा एग्जाम्पल व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर। ASAP का मतलब क्या होता है, यहां पर स्टैंड फॉर का मतलब होगा मीन, यानी मतलब। तो यह था 5 यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट फ्रेज देखेंगे। अगला फ्रेज हमारा है द अदर डे। द अदर डे का मतलब होता है अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ कार एक्सीडेंट द अदर डे, मीन्स कुछ दिन पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। When I was driving to work, मैं जब काम पर ड्राइव करके जा रहा था, यानी जब मैं काम पर जा रहा था तो कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल I saw Mr. कबीर द अदर डे, मैं कुछ दिन पहले कबीर को देखा, कबीर से मिला। नेक्स्ट फ्रेज हमारा है रन इनटू समथिंग। रन इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है मीट समबडी अनएक्सपेक्टेडली, यानी
उम्मीद के परे आप किसी से मिले, अचानक किसी से मिलना, सडनली किसी से मिलना, उसके लिए आप यूज करते हैं रन इनटू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आई रेन इनटू, उसके बाद जिससे मिले उसका नाम कबीर, कब मिले? टुडे। आई रेन इनटू कबीर टुडे मींस कबीर से मैं अचानक ही मिला। नेक्स्ट, आई रेन इनटू अक्षय कुमार एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पे अक्षय कुमार से अचानक मिला। नेक्स्ट फ्रेज हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेज है कैन आई टेक अ रेन चेक। कैन आई टेक अ रेन चेक बहुत ही यूजफुल इंग्लिश फ्रेज है, अक्सर इसका यूज आप कर सकते हैं, ऐसे मौके आपको कई मिलेंगे। इसका मतलब होता है यू विल डू समथिंग इन द फ्यूचर बट नॉट नाउ। जब आपको कहना हो कि मैं ये काम अभी नहीं करना चाहता, फ्यूचर में कभी करूंगा, तब आप कहेंगे कैन आई टेक अ रेन चेक। कोई आपको डिनर पे बुलाया, आप नहीं जाना चाहते, आप बिजी हैं, आपका स्केड्यूल डिफरेंट है, तो आप बोलते हैं इस टाइम तो नहीं, फ्यूचर में कभी देखूंगा। उस कंडीशन में आप कैन आई टेक अ रेन चेक यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, क्या आप बाहर डिनर के लिए आज चलेंगे? तो आप जवाब दे रहे हैं सॉरी आई कांट मेक इट टुनाइट, आज मैं नहीं कर सकता। कैन आई टेक अ रेन चेक बाद का रखें, यानी फ्यूचर में कभी, आज नहीं। अगला फ्रेज हम लोग देखते हैं, वह है आई डिडंट मीन दैट। अक्सर आप इसका यूज भी करते हैं, आई डिडंट मीन दैट, यानी आप किसी को कुछ कहे और सामने वाला उस बात को कुछ और समझ लेता है, आपकी बातें नहीं समझता, उस कंडीशन में आप बोलते हैं आई डिडंट मीन दैट। इंग्लिश में से दिस व्हेन समबडी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, जब आप किसी को कुछ कहे और उस बंदे ने उसको नहीं समझा, कुछ और समझा, उस समय आप बोलेंगे आई डिडंट मीन दैट। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है जो काफी लंबा है, काफी मोटा भी है, लंबा है, आप कहना चाहते हैं उसकी लंबाई को लेकर, लेकिन सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर लेता है आपको। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप बोले यू आर वेरी बिग। बिग मतलब आपका कहने का मतलब था कि पर्सन बहुत लंबा है, लेकिन वह कुछ और समझा। वो क्या समझा? वो जवाब दे रहा है यू थिंक आई एम फैट, आपको लगता है मैं मोटा हूं। फिर चूंकि आप मिसअंडरस्टूड हो गए, तो आप बोलते हैं नो आई डिडंट मीन दैट, आई मींट यू आर वेरी टॉल। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मतलब आप मोटे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब था बहुत लंबे हैं। आज का हम लोग लास्ट इंग्लिश फ्रेज देखते हैं, वह है इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। कई बार आप कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होती है, बट जब बोलने लगते हैं तो आपको लगता है कि इसे मैं जानता हूं, बट एट द मोमेंट आपको उस चीज का याद नहीं आता। तो आप अजीब सिचुएशन में तो होते हैं, आप बोलते हैं कि बस मेरी जुबान पे है बट निकल नहीं रही है। मीन्स आपने उस बात को सुना है, वो आपको पता था, बट जब आप बोल रहे हैं उस समय आप उसे फॉरगेट कर रहे होते हैं। उस कंडीशन में आप बोलेंगे इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मीनिंग आई कैन ऑलमोस्ट रिमेंबर इट, मीन्स करीब करीब मुझे याद है बट बोल नहीं पा रहे हैं, बाद में आपको याद आ भी सकता है। उस कंडीशन में आप बोलेंगे इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। अगर टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको पता ही नहीं है, तब आप नहीं बोल सकते हैं इट्स द टिप ऑफ माई टंग। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का, इंडिया का कैपिटल कहां है, राजधानी कहां है। अब आपको याद है बट आप थोड़े थोड़े भूल रहे हैं, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आप याद करने की कोशिश करें। इन द मीनवाइल आप बोल सकते हैं इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मेरी जीभ पे है, अब याद नहीं आ रहा है, फिर आपको अचानक याद आया ओ इंडिया, तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। तो यह था 10 मोस्ट यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस, जिसका यूज आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।